तो नमस्कार आप सभी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएन कुक में। और मैं हूं आपके साथ शेफ़ पृथ्वी सिंह। तो आपने थंबनेल देख लिया, आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप जानते हैं कि मैं आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, आज हम नाइफ्स के बारे में जानेंगे, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और नाइफ़ एक ऐसा टूल है यार जो हर किचन में इस्तेमाल होता है, एक बहुत एसेंशियल टूल है और हर रेसिपी के अंदर यूज़ होता है, बट इसे कभी मेंशन नहीं करा जाता। तो आज हम इसको जानेंगे। 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ मैं वीडियो को। सबसे पहले पार्ट में हम इसके एक डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी काफ़ी बड़ा नाइफ होता है, तो ब्लेड, हैंडल, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ें, अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई नहीं, आप स्किप कर देना वो पार्ट और आप नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हो। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके के नाइफ्स होते हैं। मोस्टली आपने एक ही नाइफ देखा होगा अपने घर में, मगर ऐसा नहीं, काफ़ी टाइप्स के नाइफ होते हैं, तो आज आप वो भी जान पाएंगे। और थर्ड पार्ट में मैं आपको 3 नाइफ सजेस्ट करने वाला हूँ जो आप परचेज कर सकते हैं अपनी किचन के लिए, अपने लिए। बेस्ट प्राइस बताऊंगा मैं आपको और बेस्ट नाइफ बताऊंगा, क्वालिटी के मामले में भी और बजट के अकॉर्डिंग भी 3 नाइफ आपको सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले ले चलता हूँ आपको डायग्राम की तरफ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक शेफ़ नाइफ़ की इमेज है जो ऑलरेडी लेबल्ड है, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। कोई भी नाइफ़ होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जैसे कि ये भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा इसका ब्लेड है जिससे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, और दूसरा है हैंडल। तो इन्हीं को मिलाकर के आपका शेफ़ नाइफ़ बनता है या फिर कोई भी और नाइफ़ बनता है। और जो सबसे टॉपेस्ट प्लेस होती है या फिर टॉपेस्ट एरिया होता है नाइफ़ का, उसे हम पॉइंट कहते हैं। और जस्ट उसके नीचे टिप है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा धार होती है किसी भी नाइफ़ की, उसे हम कटिंग एज कहते हैं। कुछ इसके अंदर टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होंगी, आप उनको इग्नोर करें, बेली हील ये तब आप एक मतलब की नहीं है, तो इनको छोड़ दें। और ये जहाँ पे आप हैंडल पे कुछ नट्स देख पा रहे होंगे जिससे हमारा हैंडल ब्लेड से अटैच है, उसे रिविट्स कहते हैं। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है नाइफ़ का, उसे हम बुट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाइफ़ के पार्ट से आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए होंगे। और अब ले चलता हूँ आपको हमारी वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। जो नाइफ्स होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, बट मैं आज आपको मेन 5 टाइप्स के नाइफ के बारे में बताने वाला हूँ। पहला नाइफ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाइफ है, वो है, सबसे पहले नाइफ के बारे में बताता हूँ मैं आपको, सेंटोकू नाइफ। सेंटोकू नाइफ आपको नाम से थोड़ा सा ये जापानीज़ लग रहा होगा, क्योंकि ये जापान का ही नाइफ है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसको बारे में आपको मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको, आप थोड़ा बेटर इसको जान पाएंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक सेंटोकू नाइफ की इमेज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो जापान है, यानी ये जापान में ही ओरिजिनेट हुआ था। उसकी स्पेशलिटी है वो मिंसिंग, डाइसिंग एंड स्लाइसिंग है। मतलब मिंसिंग मतलब कीमा बनाना हो गया, नॉर्मल वेजिटेबल्स की चॉपिंग हो गई, और स्लाइसिंग हो गई, ये इसकी मेन स्पेशलिटीज़ हैं। और जो इसकी ब्लेड लेंथ है वो वेरी करती है 6 इंच to 8 इंच, मतलब 6 से 8 इंच का इसका ब्लेड होता है मोस्टली। और जो आपको एक मेन बात बताना चाहूँ, ये पूरा पूरा एक शेफ़ नाइफ ही है, यूरोपियन स्टाइल के जैसे शेफ़ नाइफ होते हैं, बस इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि इसके नाइफ के पास टिप नहीं है। आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इसमें यहाँ पे टिप नहीं है, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में शेफ़ नाइफ के में दिखाई दी, वो चीज़ इसमें मिसिंग है। तो यही चीज़ इसको थोड़ा सा अलग करती है एक शेफ़ नाइफ से। तो अब हम अपने नेक्स्ट नाइफ़ की तरफ चलते हैं, जो है ब्रेड नाइफ़। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि किस लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्रेड कटिंग के लिए ही यूज़ होता है स्पेशली। और जो इसका ओरिजिन है वो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था बाय जोसेफ बर्न्स। और जो इसकी ब्लेड लेंथ है वो 8 to 10 इंच वेरी करती है, काफ़ी लंबा ब्लेड होता है इसका। और जो इसकी ब्लेड की स्पेशलिटी रहती है, जो खासियत रहती है, आप टीथ देख पा रहे होंगे इसकी ब्लेड के ऊपर। ये इसे एक स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस नाइफ़ को ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ ब्रेड। तो ये बिना उसे तोड़े, बिना किसी क्रम्बल करे, उसे बहुत आसानी से काट देता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नाइफ़ की तरफ, जो है पेयरिंग नाइफ़। ये पर्सनली मेरा फेवरेट नाइफ़ है, और अगर मैं ऐसा काम आपको दिखाऊंगा तो ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। जो अब अगर उसकी स्पेशलिटी की बात करें तो वो है पीलिंग, सेगमेंटिंग, डिवाइनिंग, ट्रिमिंग। अभी आपको ये सब थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, बट फोटोज़ दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, तो आपको सब समझ आ जाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका फ्रांस है, और जो उसकी ब्लेड लेंथ होती है वो 3 से 4 इंच के बीच में वेरी करती है, मतलब ज़्यादा बड़ा ब्लेड नहीं होता है। और अब बारी आई थोड़ी फ़ोटोज़ दिखाने की आपको। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं आपके सामने, आपको दिख रही होंगी, ये वाटरमेलन के डिज़ाइन है। ये सब आपने कहीं ना कहीं पहले कहीं ना कहीं देखे ज़रूर होंगे, शादी पार्टीज़ में या वीडियोज़ में। ये सारे के सारे डिज़ाइन इसी नाइफ़ की मदद से या फिर इसी नाइफ़ से बनाए जाते हैं। और ये नाइफ़ जो इसकी यू शेप देख रहे होंगे ना, ये एक्स्ट्रा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है हैंड को, जो जिसकी वजह से ये नाइफ़ इतनी टफ डिज़ाइन को ब्रिंग आउट कर पाता है। तो चलते हैं अपने अगले नाइफ़ की तरफ, जो है क्लीवर।
इसे बचर नाइफ भी कह देते हैं और लोकली इसको चापड़ भी कहा जाता है। आपने इसे शायद अपने आसपास कसाईयों के पास देखा होगा, क्योंकि ये कटिंग ऑफ मीट, कटिंग ऑफ बोन्स, ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है, यही इसकी स्पेशलिटी है। और जो इसका ओरिजिन है इसके लिए मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मेंशन नहीं करा है, बट इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, सबसे ज़्यादा यूज़ है, ये चाइना में करा जाता है और नॉर्थ अमेरिका में करा जाता है। और जिसका ब्लेड है ये एक रेक्टेंगुलर ब्लेड में आता है, जो कि 8 इंच का इसका रेक्टेंगुलर ब्लेड होता है। रेक्टेंगुलर किस लिए होता है? क्योंकि एक रेक्टेंगुलर ब्लेड एक ज़्यादा पावर जनरेट करने में मदद करता है, क्योंकि अगर आप कोई बोन कट करने जाएँ, कोई भी मीट कट करने जाए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका ब्लेड इसी हिसाब से डिज़ाइन है ताकि वो एक एक्स्ट्रा पावर दे पाए ड्यूरिंग कटिंग। तो चलते हैं अपने लास्ट नाइफ़ की तरफ, जो है शेफ़ नाइफ़। आपने मोस्टली किचन्स में इसी को नोटिस करा होगा और काफ़ी सारे शेफ़्स के पास भी आपने यही नाइफ़ देखा होगा। इसका नाम ही शेफ़ नाइफ़ है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा शेफ़्स का फेवरेट रहता है नाइफ़। और ये एक ऑल पर्पस नाइफ़ है, मतलब इससे आप वेजिटेबल चॉप करो, मीट कट कर लो, कार्विंग कर लो और किसी भी पर्पज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर लो। और जो इसका ओरिजिन है वो फ्रांस का है और जो उसकी ब्लेड लेंथ है वो 7 to 8 इंच वेरी करती है। तो चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको 3 नाइफ सजेस्ट करने वाला हूँ आपकी किचन के लिए, आपके लिए। और जो तीसरे नंबर में नाइफ रखा है वो गोदरेज का कार्टिनी नाइफ रखा है, जो कि आपको 350 to 400 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। और जो इसकी ब्लेड मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है आपको। ब्लेड लेंथ इसकी 6.5 इंचेस की है और जो टोटल वेट है नाइफ का वो सिर्फ 200 ग्राम है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप अपना पहला नाइफ ढूंढ रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं और आप कम प्राइस रेंज में एक अच्छा प्रीमियम नाइफ चाहते हैं, तो ये नाइफ बहुत अच्छा है आपके लिए, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे गोदरेज का शेफ नाइफ रखा हुआ है, जो कि आपको 700 to 750 की प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाता है। ब्लेड मटेरियल इसका स्टेनलेस स्टील मिल जाता है आपको और जो ब्लेड की लेंथ है वो 7.8 इंचज़ की है, अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचज़ का इसका ब्लेड है। और जो इसका वेट है वो टोटल 210 ग्राम है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म नाइफ ढूंढ रहे हैं और आपका थोड़ा सा बजट अगर ज़्यादा है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत कमाल की है, इसकी जो थिकनेस है ब्लेड की वो भी बाकी ब्लेड से काफ़ी थिक है। और जो पहले नंबर में मैंने नाइफ़ रखा है वो है सोलिमो का शेफ़ नाइफ़। और मैंने इसे पहले नंबर पे क्यों रखा है ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जो इसका प्राइस है वो 400 to 500 आपको मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही चल रहा होता है। और जो इसकी ब्लेड मटेरियल है वो कार्बन स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है आपको, ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है स्टेनलेस स्टील से। और यहाँ पे जो आपको ब्लेड की लेंथ है वो 8 इंचज़ की देखने को मिल जाती है। और जो बॉडी वेट है वो टोटल इसका 222 ग्राम है। इसको मैंने नंबर 1 इसलिए रखा है यार, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट नाइफ मुझे नहीं मिला और मैं इसे पर्सनली यूज़ भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। और सोलिमो एक अमेज़ॉन ब्रांड भी है, तो उसकी एक अपनी रेपुटेशन है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये नंबर 1 है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो सारे के सारे परचेज लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे जाके आराम से परचेज कर सकते हैं। जो भी नाइफ आपको पसंद आया हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो, आपके बजट में फिट होता हो, उसे आप परचेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा और आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज अपग्रेड हुई होगी। तो और अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर जाना और सब्सक्राइब कर जाना। मैं इस वीडियो के लिए अपना लाइक टारगेट बनाता हूँ, सिर्फ 50 लाइक्स का मैं टारगेट बना रहा हूँ और इसे आप पूरा कर देना प्लीज़ यार। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जब तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।